नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके पक्का पक्का जरूर आपको दिखने वाले हैं, तो इस वजह से बहुत स्कोरिंग है। अच्छे तरीके से इसको हमने पढ़ना है। 2 या 3 वीडियोस में एक टॉपिक कवर होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। एक एक छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो आपको बतानी जरूरी है और आपको समझनी भी जरूरी है, ठीक है। चलो जी, शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो की, आइगन वैल्यूज वाली पहली वीडियो। प्लेलिस्ट तो बहुत पहले से चल रही है। चलो जी, सबसे पहले हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। हमें पता है, देखो शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, जहां से ये पैदा हुआ, जन्म कहां से हुआ, एंड तक, आइगन वेक्टर तक सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे इसका ऑर्डर बताओगे? 3 2 3, बहुत ही आसान। चलो ये बात हमें क्लियर है। हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे होंगे इन केस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। चलो इसमें से मैंने क्या किया, माइनस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो इसका ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर उसका होगा, ठीक है। इसका 3 इंटू 3 तो इसका भी 3 इंटू 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर, नाम दे दिया लैम्डा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो यहां से मेरे पास ये देखो, ये क्या है a माइनस ये क्या है लैम्डा, ये क्या है आई। इतनी बात क्लियर है। इसका जो इसको जो सॉल्व करके, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस का देखो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इसके डायगोनल में लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। आगे 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 और माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7 8 और यहाँ पे 9 माइनस लैम्डा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। छोटी छोटी चीजें हैं, साथ साथ आपने नोट करते जानी है, ठीक है। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। आराम आराम से बताऊंगा। जो चीजें इस वीडियो में कवर नहीं होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी, जो उसमें कवर नहीं होंगी वो उससे अगली वीडियो में कवर होंगी, लेकिन होंगी जरूर। चलो जी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये क्या है, a माइनस का लैम्डा आई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गया। अगर 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 a माइनस लैम्डा आई का मैं डिटर्मिनेंट कर दूं, अगर मैं a माइनस लैम्डा आई का अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट कर दूं, तो ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है, इसको मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर a माइनस लैम्डा आई को डिटर्मिनेंट करके मैं इक्वल टू 0 लिख दूं, इस चीज को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू मैं 0 लिख दूं, तो ये मेरे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से जो मेरी वैल्यूज निकलेंगी, जो मेरे रूट्स निकलेंगे, जो मेरी लैम्डा की वैल्यूज निकलेंगी, उनको मैं बोलूंगा आइगन वैल्यूज या प्रॉपर वैल्यूज या लेटेंट वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। बात समझ में आई? कहानी समझ में आई? इन आइगन वैल्यूज का प्रयोग करके मेरे पास आते हैं आइगन वेक्टर्स या लेटेंट वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। चलो जी, इतनी कहानी हमें क्लियर है, इतनी कहानी हमें क्लियर है। यहां से यहां कैसे जाना है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना समझो, जब क्वेश्चन करेंगे हर एक चीज देखो, हर एक, मैंने बोला ना हर एक चीज बताऊंगा, तो टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स लिखा, माइनस लैम्डा आई कर दिया, ए माइनस लैम्डा आई हो गया। जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स।
क्वेश्चन करते समय याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद सिर्फ आपको यहां से रखना है, ठीक है। चलो जी, a माइनस लैम्डा आई का जब डिटर्मिनेंट किया वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद इसको जब इक्वल टू 0 कर दिया आपने तो आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के जो इक्वेशन आई इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या क्यूबिक इक्वेशन आएगी, वो डिपेंड करता है आपका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ठीक है। वो उसको सॉल्व करेंगे जो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो आपके पास होगी आइगन वैल्यूज। बात समझ में आई? चलो जी, अब जितनी भी मेरे पास आइगन वैल्यूज आएंगी उनका अगर मैं सेट कर दूं, मतलब कि मान लो मेरे पास लैम्डा 1 आता है 1, लैम्डा 2 आता है 2, लैम्डा 3 आता है 3, तो 1 2 3 इसको मैं अगर सेट की फॉर्म में लिख देता हूं तो इसको मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रम। छोटी छोटी टर्म्स है, इसको मैं बोलता हूं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर इन आइगन वैल्यूज में से मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू चुनता हूं जो कि क्या है 3, तो इस 3 को मैं बोलूंगा मेरा स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस, बात समझ में आई? चलो जी, इतना अभी के लिए बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना अभी के लिए आपके लिए बहुत है। एक क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ ये वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हर एक चीज में तसल्ली से बताऊंगा, तभी वो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरी वीडियो में। उम्मीद है आप समझ सकते हैं। चलो जी, चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। चलो, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स आपको दिया है, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन एंड हेंस फाइंड आइगन वेक्टर्स। दोनों चीजें निकालनी है। मैट्रिक्स क्या है, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 और 1, ठीक है। हर एक स्टेप जहां पे बच्चे अड़ सकते हैं, जहां पे दिक्कत हो सकती है, वो हर एक स्टेप आपको तसल्ली से यहां पे मैं समझाने वाला हूं, इसलिए स्किप मत करते ना गलती से। चलो, ए मैट्रिक्स हमें बदल गया। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे निकलेगी, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है। a क्या है, ये माइनस लैम्डा आई माइनस का लैम्डा आई, ये कितना है 3 इंटू 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने बोला था कि सिर्फ डायगोनल में लैम्डा लैम्डा आएंगे, मतलब सिर्फ डायगोनल में लैम्डा लैम्डा माइनस होगा, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई लिख सकते हो, जो कि क्या आएगा 8 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल में कर दो, -3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा। बात समझ में आई? ऊपर -8 -2 -2 4 3 -4। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसको हमने करना है इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलो जी, अब यहां पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे करेंगे, 8 माइनस लैम्डा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इसका ये कॉलम छुपाया, इसकी रो छुपाई, अंदर बचा ये दोनों माइनस ये दोनों, ठीक है। माइनस का -8 +8 हो गया, ये छुपाया 4 1 माइनस लैम्डा 3 -2, ठीक है। आगे माइनस का 2, ये छुपाया 4 और -4 3 और -3 माइनस लैम्डा। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, ये हो जाएगा बहुत ही कठिन, ये हो जाएगा बहुत ही कठिन। तो इस चीज को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आ जाए, जब भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आ जाए, वहां पे याद रखना कि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, वहां पे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 3 से याद रखना क्यूब, तो पहला लैम्डा आ जाएगा लैम्डा क्यूब, पहला लैम्डा लिखा लैम्डा क्यूब, अगला आएगा लैम्डा स्क्वायर, अगला आएगा लैम्डा स्क्वायर, अगला आएगा सिर्फ लैम्डा, अगला आएगा सिर्फ लैम्डा, उसके बाद आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब पहला रहेगा प्लस, दूसरा रहेगा माइनस, तीसरा रहेगा दोबारा प्लस, चौथा रहेगा माइनस, ठीक है। बात समझ में? चलो जी, अब बात आती है यहां पे ए बी और सी, ये क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ए होता है ये आपका है सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल।
उसका देखना है जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगा। सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लो यहां पे, ठीक है। एक और बात, इसको हम ट्रेस भी बोलते हैं, इसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सम ऑफ डायगोनल को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलो जी, बी क्या है, बी क्या है, बी हमारा होगा माइनस ऑफ डायगोनल, माइनस ऑफ, चलो सम लिख लो, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल। इतनी बात क्लियर है। सी क्या है, सी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनस नहीं पता, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, किसी बात की टेंशन ले लेनी है। चलो जी, यहां पे हम अपने सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे हम अपना सॉल्व करते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन है। चलो, ए कैसे निकालना है, सम ऑफ डायगोनल, 8 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 1, 8 में से 3 गए 5 प्लस 1 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगला बी है सम ऑफ माइनस, माइनस किसके निकलेंगे, डायगोनल के। तो जब इसका निकालेंगे तो इसका कॉलम छुपाओ, इसकी रो छुपाओ, जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट। कौन कौन बचा, 3 1 3, ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 11। इतनी बात क्लियर है। अगला देखो, इसका निकालना है, इसका रो छुपाओ, इसकी कॉलम छुपाओ। चलो जी, क्या बचा, 8 माइनस 2 3 माइनस 1, 8 1 8, और ये हो जाएगा प्लस 6, तो 8 प्लस 6, 8 6 14, माइनस 11 प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, इसका निकालना है, कॉलम छुपाओ, रो छुपाओ, 8 3 माइनस 24, ठीक है, और ये 8 4 32 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और 2 8, यहाँ पे प्लस का 8, ठीक है। जो भी माइनस आएंगे उनका साथ में देखो सम लिखा है ना, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, माइनस 11 प्लस ये हो जाएगा 8 4 12 22, ठीक है। यहां से मेरे पास कितनी वैल्यू है, 2 में से एक गया, 1 और 2 में से क्या 11। बात समझ आई, बात समझ आई। तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब बचा सी, सी कैसे निकलेंगे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। 8 इसको किया, इसको किया, ये 3 1 3, माइनस 3 माइनस का 8, अगला देखो प्लस का 8 हो जाएगा, इसको किया 4 1 4, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6, अगला किया माइनस का 2, ये हो गया 4 4 जब माइनस का 16, और यहाँ पे प्लस का 9। बात क्लियर है, 8 8 3 11, ठीक है, प्लस का 8 6 4 10, माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7, माइनस का 7, ये माइनस का 88, और ये प्लस का 80, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तो 14, यहाँ से माइनस 8 प्लस 40, ये 14 में से 8 गए 2 6, ठीक है, 6 आ गया, मतलब कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, भरे यहाँ पे वैल्यूज, लैम्डा क्यूब माइनस ए कितना आया था 6 लैम्डा स्क्वायर, प्लस बी कितना आया था 11 लैम्डा, माइनस सी कितना आया 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बात समझ में आई, बात समझ में, ठीक है। अभी तक क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब मेन दिक्कत है कि इसके रूट्स कैसे निकाले, इसके रूट्स कैसे निकाले। चलो अब वो जानते हैं। थोड़ा सा हमें जगह चाहिए था यहाँ पे, तो कैलकुलेशन यहाँ पे रन कर ली। क्या है हमारे पास, देखो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, अगला है प्लस का 11 लैम्डा, और माइनस का है अगला 6 इक्वल्स टू 0। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें रैंडम एक वैल्यू डाल के देखनी है कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। रैंडम वैल्यू मतलब या 1 या -1 या 2 या -2, ठीक है। इसमें आपका कोई ना एक वैल्यू में से आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले क्या डालेंगे, 1 डाल के देखते हैं। इसमें 1 डाला, 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 11 में से 6 गए 5, अरे ये तो 0 पे आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि 1 क्या है हमारा एक रूट है। इतनी बात क्लियर है, 1 क्या है एक रूट है। अब हमने करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाकी रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा, जो हमारे पहले से रूट आ गया, बाकी यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट्स है वो नोट कर लो, 1 -6, अगला है 11, अगला है -6। इतनी बात क्लियर है। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, पहले नंबर को एज इट इज नीचे लिख दो 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1,
यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। -6 + 1 माइनस का 5, -5 × 1 देखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, -5 यहाँ पे -5 लिख दो, फिर यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ करो, 11 -5 यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 1 जा 6 लिखो, यहाँ पे क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो समझ लेना ये क्या है, रूट है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बची है आपके पास, ये जो इक्वेशन आपके पास बची है, इसको हम लिख देंगे लैम्डा -5, यहाँ पे λ² -5 लैम्डा प्लस का 6। इतनी बात क्लियर है। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके ये हो जाए और प्लस माइनस करके ये हो जाए, तो 2 3 सा कर दूंगा, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 6, ठीक है। यहाँ से लैम्डा -2 कॉमन, -3 लैम्डा -2 कॉमन, यहाँ से एक लैम्डा -3 आ गया, यहाँ से लैम्डा -2 आ गया, लैम्डा = 3 और लैम्डा = 2। बात क्लियर हुई। अब देखो कितने रूट्स आ गए, 1 2 3, λ1 = 1, λ2 = 2, λ3 = 3। ये मेरे पास क्या आए हैं, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ऐसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज तक कोई दिक्कत, यहां पे एक तो दिक्कत आपको यहां पे होगी, एक दिक्कत आपको यहां पे होगी। जहां पे भी होगी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अब अगर मैं 1 2 3 इसको सेट की फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या होगा, क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और ये 3 क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो जी, पता लग जाएगा कितने अटेंशन, कितने अटेंटिव होकर आप देख रहे हो मेरा लेक्चर। चलो इतनी बात क्लियर है। अब हम निकालेंगे इनकी हेल्प से आइगन वेक्टर्स। चलो जी अब वो देखते हैं, थोड़ा सा इसको रब करते हैं यहाँ पे। देखो जी अब हम निकालने वाले हैं आइगन वेक्टर्स। अच्छा एक बच्चा मेरे साथ बगावत में आ गया, कहता जी आपने ये गलत निकाले, कहता जी आपने ये गलत निकाले। मैं उसको बोलूंगा मैं प्रूव कर सकता हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं कि मेरे ये आइगन वैल्यूज जो है वो सही आई है। कैसे, आप भी कर सकते हो। कैसे, आइगन वैल्यूज का सम करो, सभी आइगन वैल्यूज का सम करो, 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, कितना सम आया 6। अब मैं उसको बोलूंगा बिना मैट्रिक्स को देखे, मैं बोलूंगा ये इक्वल है डायगोनल के सम के, ये इक्वल है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम। देखो डायगोनल का सम क्या है, 8 + -3 + 1, 8 - 3 5 + 1। अब बोलो, आप भी उसको ऐसे चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आई। आइगन वैल्यूज का सम हमेशा हमेशा जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया होगा उसके डायगोनल के सम के इक्वल होगा। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि मेरे जो आइगन वैल्यूज निकले हैं क्या वो सही है या गलत है। पेपर में इसलिए गलती नहीं करनी है, ये एक बार चेक कर लेना। बात समझ में आई। चलो जी हम निकालने वाले हैं यहाँ पे आइगन वेक्टर्स। मेरा थोड़ा सा ये डस्टर गंदा हो गया है तो इसलिए माफी चाहता हूं, साफ करेंगे इसको, धुलाई करेंगे इसकी। आइगन वेक्टर्स हम लेंगे एक एक करके। देखो पहले टेकिंग λ1 = 1, ठीक है, एक एक करके लेंगे। क्या करेंगे अब, देखो λ1 = 1, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी 8 - λ -3 - λ1 - λ, ये मैट्रिक्स याद है। देखो यहाँ पे 8 - λ -8 - 2, नीचे 4 - 3 - λ -2, 3 - 4 1 - λ, ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स याद है। अब लैम्डा की वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा, 8 - 1, देखो डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूं मैं, 8 - 1 7 -8 -2, 4 -3 -1 -4, यहाँ पे -2, 3 -4 1 -1, यहाँ पे 0, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स। इसको हम लिख देंगे इक्वेशंस की फॉर्म में। कैसे, 7x1 -8x2 -2x3 = 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस है। 4x1 -4x2 -2x3 = 0। अगला है 3x1 -4x2 प्लस का 0x3 = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हमने इन तीनों में से कोई दो इक्वेशंस उठानी है, इन तीनों में से कोई दो इक्वेशंस उठानी है। आप 1 2 भी उठा सकते हो, 2 3 भी उठा सकते हो, 1 3 भी उठा सकते हो। बात समझ में आई। चलो जी मैंने उठाई 1 और 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैंने बोला कोई भी उठा सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि जीरो कम से कम हो। क्या ध्यान में रखना है कि जीरो कम से कम हो, ठीक है। इन दोनों में कोई जीरो नहीं है तो मैंने ये उठा लिया, ठीक है। ये एक बात ध्यान में रख लेना। चलो यहां से मेरे पास, मैं यहां पे करूंगा, देखो यहां पे लगता है क्रैमर्स रूल। कैसे लगाएंगे? x1 डिवाइड किया माइनस x2 डिवाइड किया इक्वल टू x3। x1 के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, x1 x2 x3, तीनों को डिवाइड, तीनों को डिवाइड। बात समझ में आई? अब इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा? मैंने कौन सी क्वेश्चन उठाई है? 1 और 2। मैंने कौन सी क्वेश्चन उठाई है? 1 और 2। मार्कर 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 दूसरा, देखो 1 और 2। जब x1 के नीचे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं तो इन दोनों इक्वेशन में से मैं x1 को नहीं छेड़ूंगा। जब मैं x1 के नीचे कुछ लिखने जा रहा हूं तो इन दोनों इक्वेशंस में से मैं x1 को नहीं छेड़ूंगा। बचे क्या? x2 और x3। तो यहां पे देखो -8 -2, नीचे क्या है? -4 और -2। इसका करना है डिटर्मिनेंट। बात समझ में आएगी? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब x2 की बारी, इन दोनों इक्वेशन से x2 को नहीं छेड़ना। बचा क्या? 7 -2, डिटर्मिनेंट में 4 और -2। अब x3 की बारी, x3 को नहीं छेड़ना। 7 -8, 4 -4, इसका डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज बताओ मुझे क्या आएंगी? यहां से x1 अपॉन में 8 टू 16 माइनस का 4 टू 8, तो ये हो गया 8 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 अपॉन में हो जाएगा -7 टू 14 और ये हो जाएगा प्लस का 8, तो -14 प्लस का 8, ये माइनस हो जाएगा 4 2 6, यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल्स टू, यहां से 7 हो जाएगा 28 माइनस का 28 और ये प्लस का हो जाएगा 32, यहां से 2 और 2 4, ये हो जाएगा x3 अपॉन में 4। अब देखो क्या ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है? जी यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो, देखो 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो यहाँ पे x1 अपॉन में 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x3 अपॉन में 2। तो मेरे पास, मैं इसको जब दर्शाऊंगा यहाँ पे तो इक्वल्स टू करूंगा 4 3 और 2, 4 3 और 2। तो ये मेरे पास क्या निकले? आइगन वेक्टर्स ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1, आइगन वेक्टर्स ऑफ आइगन वैल्यू 1। इसी तरीके से हमने इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये भाई साहब कहां से आ गया, x1 x2 x3 कहां से आ गया? यही मैं बोल रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना, हर एक चीज बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि लैग कैसे चलेगी, कैसे कैसे आपको आगे आगे बढ़ना है। यहाँ पे बस इसका, यहाँ पे एक और यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा x1 x2 x3, जो कि मैं अगली इसकी लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 में आपको बताने जा रहा हूं, तो चिंता मत करो। चलो जी, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में निकालते हैं आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैच करते हैं आंसर। चलो जी, तो अब हमने क्या करना है? टेकिंग लैम्डा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2, जहां जहां पे लैम्डा वहां पे 2 कर दो, यहाँ पे ये -3 है, -3, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 8 माइनस का 2, ये 6 -8 -2, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 4 -3 -2 -5, ये -2, 3 -4 1 -2, ये -1, ठीक है। यहां पे आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये एंड में आपके पास बचेगा, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि आपने पेपर में लिखना है। अब आगे बात समझ में? चलो जी, मैंने बोला इसकी इक्वेशंस बना दो इस मैट्रिक्स की, तो 6x1 -8x2 -2x3 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x1 -5x2 -2x3 इक्वल टू 0, 3x1 -4x2 -x3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही पता लगा सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, जैसे मर्जी, ठीक है, अपना अपना लॉजिक। चलो यहाँ पे अब क्या करना है? कोई भी दो इक्वेशंस पकड़ो। मैंने 1 पकड़ी और 2 पकड़ी। मैंने बोला मिनिमम 0 होनी चाहिए, मुझे तीनों में 0 नहीं मिल रही, ठीक है, तो मैंने ऊपर वाली 2 पकड़ ली। x1 अपॉन में किया माइनस x2 अपॉन में किया इक्वल टू x3 अपॉन में किया। x1 करते समय ये हो जाएगा -8 -2 -5 और -2, इसका डिटर्मिनेंट। अगला क्या होगा? 6 -2 4 और -2 का डिटर्मिनेंट। अगला क्या होगा? 6 -8 4 और -5 का डिटर्मिनेंट। चलो जी करो। x1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 8 टू 16, 8 टू 16 माइनस का 5 टू 10, 16 माइनस 10 6 हो गया। माइनस का x2 अपॉन में हो जाएगा 6 टू 12
माइनस का 12 और प्लस का 8, -12 + 8 माइनस का 4 इक्वल टू x3 अपॉन में हो जाएगा 6 5 30 माइनस का 30 प्लस का 8 4 32, ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोई कॉमन चीज, 2 3 2 2 2 1 हमारे पास x1 x2 x3 इक्वल टू कितना आ गया, x1 कितना आया 3, x2 कितना आया, ये माइनस माइनस काट दो 2, x3 कितना आया 1, 3 2 1। क्या बात समझ में आई, क्या आइगन वेक्टर्स आए 3 2 1, बहुत बढ़िया। पिछले क्या आए थे 4 3 2, पिछले क्या आए थे 4 3 2। ठीक है, अब हमने निकालना है व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3। चलो जी फटाफट से करो, फिर वैल्यूज मैच करते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं टेकिंग लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3, जहां जहां पे 3 जहां जहां पे लैम्डा वहां पे 3 डालो, 8 माइनस का 3 5 -8 -2 4 -3 -3 -6 -2 1 -3 -2 -4 और 3। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। बात समझ में आई, करो मल्टीप्लाई, यहाँ से इक्वेशंस बनाओ 5x1 -8x2 -2x3 इक्वल टू 0, 4x1 -6x3 -2x3 इक्वल टू 0। अगला है 3x1 -4x2 माइनस का 2x3, यहाँ पे 2 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दो चक लो, मैंने ऊपर वाली दो चक ली। ठीक है, x1 x2 x3, x2 के आगे माइनस। ठीक है, x1 को करते समय ये वाला इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 8 2 16 माइनस का 6 2 12, ये हो जाएगा 4। x2 करते समय इसको छोड़ो, इसका डिटर्मिनेंट 5 2 -10 और ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब 5 6 5 30 -30 प्लस का 8 4 32, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 2 2 1 2 1। ठीक है, यहां से आपके पास x1 x2 और x3 कितना आ गया 2 1 और 1, 2 1 और 1। बात समझ में आई, तीसरे का भी निकल गया, सारा इकट्ठा लिखे। सो द आइगन वेक्टर्स आर, यहां पे लिख देना सो द आइगन वेक्टर्स आर तीनों तीनों जो भी आपके पास आए हैं। ठीक है, लास्ट क्या आया 2 1 1, उससे पहले क्या आया था आपके पास, उससे पहले हमारे पास आया था 3 2 1 3 2 1, उससे पहले आया था हमारे पास 4 3 और 2। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ आई, क्या आइगन वैल्यूज निकालने हैं, क्या आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, बड़े तसल्ली से बड़े आराम से आपको समझाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा। ये पहली सीढ़ी है अभी आइगन वेक्टर्स की तरफ, आइगन वैल्यूज की तरफ, अभी और प्रकार के क्वेश्चंस आने बाकी हैं। तो इसी वीडियो के लिए इतना ही बहुत काफी है आज के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक और वैरायटी लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे और मेरे नोटिफिकेशन भी वहां पे आते रहते हैं नई नई वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।